बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पेंशन के नए कानून बनाने, मुलाजमीन के अपग्रेडेशन न होने और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे की मुख्तलिफ यूनियंस ने मुश्तरका तौर पर कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने कहा कि रेलवे अब मुनाफा दे रही है तो हमें बर वक्त अदायगियाँ क्यों नहीं की जाती। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। रेलवे मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में मैदान में आ गए। पेंशन की अदायगी में ताख़ीर, कवानीन में तब्दीली के खिलाफ कराची कैंट स्टेशन पर रेल मजदूर महाज पाकिस्तान के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजदूर महाज के रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि आज कराची समेत लाहौर, हैदराबाद, सक्खर, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में एहतजाज किया गया। इंतजामिया ने हमारे हुकूक ना दिए तो रेल का चलना मुश्किल हो जाएगा। रेल हमारी माँ है, ये चलेगी तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। हमें कहा गया कि रेल खसारे में है, आमदन ना होने की वजह से तनख्वाहों में ताख़ीर की जा रही है। अब हमारे जीएम ने खुद तस्लीम किया है कि रेल कमा रही है। ये कहते हैं जनाब अली कि रेल खसारे में जा रही है, जबकि अभी चेयरमैन उसने कहा, सीएम ने कि भाई हमने इतने पैसे कमाए हैं तो भाई रेल खसारे में हो ही नहीं सकती। ये अब दुकान वाले से कर्जा लेते हैं तो वो भी जो है ना हमारे घरों पे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हुई, हर इदारे की मिल रही है, आप रेलवे इदारे को क्यों नहीं मिल रही। तो अब हम कुछ बता ही नहीं सकते, यही कहते हैं कि आज कल करते करते 20 दिन और समझो कि 2 महीने हो जाते हैं। मुलाजमीन का कहना था कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, अफसरान के अपने तमाम मामला चल रहे हैं, मजदूर पिस रहा है, तनख्वाहें ना दी गईं तो रेल का काम रोक देंगे। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। न्यू कराची सेक्टर 5G में शहरी बरमे से खारा पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में पानी का बहरान, हर शहरी परेशान। समंदर किनारे रहने वाले कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने के बायस न्यू कराची सेक्टर 5G गांव का मंजर पेश करने लगा। पानी के हुसूल के लिए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत पानी का बरमा लगा लिया। बरमे से पानी भरने के लिए सुबह से ही खवातीन और मर्द कतारें लगा लेते हैं, जबकि छोटे बच्चे भी बरमे से पानी भरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि घर के इस्तेमाल के लिए बरमे से खारा पानी भरते हैं। खारे पानी से जल्द की बीमारियां लग रही हैं, पीने का पानी खरीदना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग जो है बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं और बोरिंग के अंदर खारा पानी है। खारा पानी जो है इस्तेमाल के लिए, बरतने के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए, लेकिन पीने के लिए हमें मॉल पानी लेना पड़ता है, जो हमें फिल्टर वगैरह से लाके खरीद के करना पड़ता है। खारा पानी ले लेके इस्तेमाल करना है, 1 महीना 15 दिन में देते हैं पानी, वो भी थोड़ी देर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहाँ तक बच्चे पानी भरेंगे, जैसा ना गैस ना बत्ती ना पानी। फिल्टर से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, ये बर्मा लगा हुआ है, इस पे गुजारा कर रहे हैं और क्या। न्यू कराची के मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। महमूदाबाद आजम बस्ती में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी अजियत से दो चार हो गए हैं। कारोबारी औकात में बिजली ना होने के सबब काम भी मुतासिर हो रहा है। मजीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को खासा परेशान कर दिया। आज महमूदाबाद आजम बस्ती के इलाके में मौजूद, यहाँ पर भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 10 घंटे से तजावुज कर गया, जिसके बायस शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार है। जहाँ घरेलू सारिफीन हमें परेशान दिखाते हैं, वही कारोबारी जो सारिफीन है, जैसे कि दर्जी की दुकान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त वहाँ मौजूद है, वहाँ पर भी ये जो सूरत हाल है वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है, जिससे इनका काम जो है वो खासा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। इस वाले से इनसे बात करते बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग? 11 घंटे की 11 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह जाती है लाइट अपना ये 3 घंटे, फिर 3 घंटे 1.5 घंटे के लिए आती है, फिर 3 घंटे की जाती है, फिर 1.5 घंटे के लिए आती है, फिर 3 घंटे, 9 घंटे, 1 घंटा रात को जाती है, फिर आधा घंटा फिर जाती है, फिर 1 घंटा जाती है, 12 घंटे पूरे। बाकी 12 घंटे बचे, 12 घंटे के अंदर क्या काम होगा? सोना भी होगा, खाना पीना भी होगा, जाना भी होगा। काम 1.5 घंटा बचेगा, 1.5 घंटे में क्या काम करेंगे हम लोग? अब ये किसी को समझ बात नहीं आती कि भाई ये काम जो जिसको बोल रहा है वो नहीं मानता, वो उधर नहीं, झूठ बोल रहा है। अब यहाँ के जो काम करने वाले उनको पता है कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। लाइट होगी तो काम होगा ना, 8 घंटे काम होगा, लाइट होगी तो फिर जाके वो काम चलेगा। लाइट तो सिर्फ 1.5 घंटा मिलती है, 24 घंटे।
यकीनी तौर पर महंगाई की लहर ने जहां हर शख्स को मुतासिर किया है, वहीं महंगाई के बाद जहां कारोबार जो थोड़ा बहुत जैसे कि उन्होंने बताया कि चल रहा है, वो भी शदीद जो है बुरी तरह मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। और 11 घंटे से जायद की जो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, इसमें 3 घंटे के जो है लोड शेडिंग होती है, जिसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर दोबारा 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बाद जो है काम करने का जो वक्त है सुबह से शाम तक, उस दौरान जो है वो 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग होना इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सबब बनता है कारोबारी सार्फिन के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका जो बर वक्त काम है, वो ऑर्डर्स है वो मुकम्मल नहीं हो पाते, जिसके बायस जो है वो काम मुतासिर इनका हो रहा है। और इनका ये मुतालिबा है इंतजामिया से कि कोई मौसर इकदाम किए जाए और इसके लिए कोई हिकमत अपनी बनाई जाए। जी। लेमार के भीमपुरा में मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गई। कभी बिजली की आंख मचोली तो कभी गैस की बंदिश जारी है। पानी की अदम फराहमी ने सारी कसर पूरी कर दी। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। कराची में बिजली, गैस और पानी का मसला संगीन। कराची के बेशतर इलाकों की तरह ली मार्केट भीमपुरा के मकीन भी बिजली, गैस की बंदिश और पानी की अदम फराहमी से बेजार हो गए। खवातीन ने शिकवा किया कि बिजली ना हो तो घर से बाहर आकर बैठ जाते हैं। गैस बंदिश पर या तो लकड़ियों पर खाना पकता है या बाजार से लाते हैं। पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। चाय गरम करनी होती, कभी सालन मिल जाता है वो गरम करते, उसका गैस नहीं होता है। आग जलाकर बच्चों के लिए खाना, चाय, नाश्ता नहीं, इधर तो आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती गैस। और गैस तो ना अब से 2-3 महीने हो गए गैस को आते आते। ये भी ना थोड़ी सी आती है, पीर वाले दिन आती है, इतनी आती है कि बस 10 मिनट 5 मिनट आती है। हाँ, कुछ लोग जो है यहाँ मिल के पकाते हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों में बनाया हुआ है। क्या करें, मजबूरी है। सिलेंडर में गैस कहाँ से डलवाएं, घर में पूरा करें, बिजली में पूरा करें, कहाँ पूरा करें। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। बिजली की आंख मचोली शहरियों के लिए अजियत का बायस। रोशनियों के शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में बल्दिया टाउन, आबदाबाद का इलाका भी शामिल है, जहां बिजली कई घंटों तक गायब रहती है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग कराची की बस्तियां तारीकी में डूबने लगी। बल्दिया टाउन, आबिदाबाद में बिजली की आंख मचोली लोगों के लिए अजियत बन गई। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके में 10.5 घंटों से जायद बिजली की बंदिश होती है। भारी भरकम बिल आने के बावजूद लोड शेडिंग का अमल समझ से बालतर है। यहाँ पर 2 घंटे लाइट आ रही है और 2 घंटे जा रही है। इसमें भी जो है ना, कभी रात को लाइट चली जाती है, सुबह लाइट आती नहीं है। इनकी इतना ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला है। लाइट चली जाती है, बहुत परेशानी होती है, अंधेरा हो जाता है, बिजली होती ही नहीं है और तकरीबन बिल 5-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। चलो बिजली लोड शेडिंग है, बिल तो कम आए, बिल उसी तरह 10 हज़ार तक 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तकरीबन अगर 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे में 8 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं होती। सही है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और बिल अगर एक बंदे की 55 यूनिट जली हुई है, एक की 99 यूनिट है। अब 55 वाला जो है वो 3000 भर रहा है, 99 वाला जो है वो 200 भर रहा है। इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सरकारी फ्लैट्स खाली करवाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को दोबारा से नोटिस जारी किए हैं। शादमान और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में 200 से ज़ायद फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे हैं। मुलाजमीन का साफ इनकार। आज जमाली की रिपोर्ट। सरकारी फ्लैट्स में रहायश पजीर मुलाजमीन के लिए फिर शामत। सिंध हुकूमत ने फ्लैट्स खाली करने की कोशिश तेज कर दी। GOR2 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और शादमान टाउन के 238 फ्लैट्स में बरसों से रहायश पजीर सरकारी मुलाजमीन से फ्लैट्स खाली करवाने के लिए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिले इंतजामिया को नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि पुलिस की मदद से फ्लैट्स सरकारी मुलाजमीन से खाली करवाए जाएं। मुलाजमीन का कहना है कि कानूनी तरीके से उन्हें फ्लैट्स फराहम किए गए थे। फ्लैट्स सेक्रेटेरिएट के लोगों के लिए हैं, जबकि हम भी सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। मतलब मेरे समझने के छोटे से बड़ा मैं इसी कॉलोनी में मेरे वालिद सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉई थे। तकरीबन यहाँ 40 साल हो गए। पहले वालिद साहब रहते थे, उसके बाद से मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। मैं भी गवर्नमेंट मुलाजमिन हूँ। हम प्रॉपरली यानी हमारा हाउस रेंट डिडक्ट हो रहा है, प्रॉपरली हम अपना बिल पे कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत फ्लैट्स खाली करवाए जाएं।
मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिका हुकूमत को पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया था, मगर कोई पॉलिसी नहीं बनवाई गई। हमें नोटिस पे नोटिस दिया जाता है, अभी भी वो सेक्शन ऑफिसर है, कुछ ऑफिसर्स हैं जो मिले हुए हैं, तो वो तंग किए जा रहे हैं। हमें रिटायरमेंट तक दिया जाए। दूसरा वो जो है सेल्फ फायरिंग, वो जो है सेक्रेटेड मुलाजिमीन को मिलता है। हम साइड पे जैसे डायरेक्टेड साइड के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुलाजिमीन हैं। तो एडवोकेट जनरल ने दिसंबर 2022 के अंदर ये रिपोर्ट दी कि अपना आइन के आर्टिकल 25 के तहत पाकिस्तान का हर शहरी बराबर की हैसियत रखता है, और आइन के आर्टिकल 2, 3 और 6 के मुताबिक भी ये जो है ना अपना आपने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं ये गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत के सरकारी फ्लैट्स का मसला बरसों से मुतनाज़ा बना हुआ है और पॉलिसी के नाम पर बरसों से फ्लैट्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन के सरों पर तलवार लटक रही है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 वाड़ीपुर का दौरा। CEO ऑटो कॉरपोरेशन ने मेयर कराची को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। मेयर कराची सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 मंसूबे के फंड्स के हवाले से जल्द निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मुलाकात करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं हमारी नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट माड़ीपुर का जो है वो दौरा किया है। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद की जानिब से मेयर कराची को जो है प्लांट के मुतालिक जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 पे 54 MGD पानी ट्रीट किया जा रहा है, जबकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 की गुंजाइश 54 MGD से बढ़ाकर 100 MGD जो है वो की जाएगी। उनका कहना था कि ट्रीटमेंट प्लांट TP1 पर काम चल रहा है, जिससे 35 MGD पानी ट्रीट किया जा रहा है। CEO वाटर कॉरपोरेशन का मेयर कराची को मजीद आगाह करते हुए कहना था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 को मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर फंड्स की जरूरत है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से TP3 मंसूबे के फंड के हवाले से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल से भी राब्ते का जो है फैसला किया गया है। मेयर कराची का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन कंसल्टेंट और ठेकेदार मुतफिका तौर पर बताएं कि फंड की अदायगी के बाद मंसूबा कितने अरसे में मुकम्मल होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 मंसूबा शहर की जरूरत है। इस मौके पर जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा टाउन चेयरमैन किमाड़ी हिमायू खान, डिप्टी पार्लिमानी लीडर KMC दल मोहम्मद समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। साइट एरिया का इलाका हबीब चारंगी खस्ता हाली का शिकार है, जहां से मेट्रोवेल और जामे बनोरिया जाने वाली शाहरा पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं रहा। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली सनतकार परेशान। सनती हब साइड एरिया की कोई एक सड़क भी बेहतर हालत में, बड़े बड़े गड्ढे और नालों के अतराफ से गायब दीवारें बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी है। शहरी कहते हैं यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है। चंद एक सड़क के अलावा पूरा सनती इलाका खंडर बना हुआ है। यहाँ से ऊपर मेट्रोविल का जो है मेन नाला है, ये बहुत खराब है। 2-3 बार रोड बन गया, गवर्नमेंट बना लेता है, लेकिन बारिश का पानी, कंपनियों का पानी निकल के, नाले का पानी सारा जमा हो के रोड बर्बाद हो जाता है। यार ये वाला जो है ये तो बहुत ख़राब है। इसमें जब मामूली से पानी आता है ना तो रोड के खाना ख़राब हो जाता है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये रोड में जो है ना 100 जो है ना मसले बन जाते हैं। एक्सल टूट जाते हैं, टायर फट जाते हैं, गाड़ी का कल्टी होने का खर्चा भी हो, ये भी सिलसिला हो जाता है कि गाड़ी कल्टी हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, कभी कभार इंसान भी नीचे आ सकते हैं। तो रोड का हालत आप खुद देख रहे हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सनती इलाकों की सड़कें शामिल करके तामीर हुई थी, लेकिन अब वो तमाम सड़कें तबाह हो चुकी हैं। जुनैद जावेद, सिटी 21।
मेयर कराची ने नासिर बरोही होटल से मुबारक विलेज तक ज़ेरे तामीर सड़क का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वसाइल को बरोकार लाकर मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चाहता हूँ शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए जमात इस्लामी के साथ तमाम जमातें मिलकर काम करें। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। कराची में तरक्याती काम तेज करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक मुर्तज़ा वहाब ने नासिर बरोही होटल से मुबारक विलेज तक 5 किलोमीटर ज़ेरे तामीर सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची बोले, मछली चौक के इतराफ खस्ता हाल सड़कों को भी दुरुस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के तरक्की के बयानिए पर अमल पैरा हैं। इस जगह का संगे बुनियाद रख रहा हूँ तो मैं एक और अच्छी खबर आपको देके जाता हूँ कि वो पट्टी जिस पे केएमसी की ज़मीन है, जो कि पुराने मछली चौक से नए मछली चौक तक यानी कि सैंडस्पिट से लेके मछली चौक तक की सड़क है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची असर नौ तामीर करने जा रही है ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। वसाइल को बरोएकार लाकर मसाइल हल करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ अजला में केडीए, एमडीए और एलडीए की स्कीमें मंजूर की हैं। अगले हफ्ते बख्तियारी यूथ सेंटर की सूरत में अवाम को जल्द एक और तोहफा देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ केएमसी के जरिए नहीं, केडीए के जरिए, एमडीए के जरिए, एलडीए के जरिए कराची के मुख्तलिफ मकामात पर स्कीम्स अप्रूव की गई हैं ताकि डेवलपमेंट की जा सके, काम हो सके। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मेयर कराची का कहना था कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 7 साल कबल जो गलती हुई वो अदालतों की निगरानी में हुई। भुट्टो साहब को फांसी के तख्तेदार पर लटकाकर शहीद किया गया और बाद में जज ने टीवी पर आकर कहा हमसे गलती हुई। मुतनाज़ा फैसले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5 नवंबर के बाद सिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि आइंदा होने वाले इजलास में जौहर अंडरपास को मासूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने से मुतालिक करारदाद पेश करेंगे। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। पीआईए का ऑपरेशन एक बार फिर बंद होने का खदशा। पीआईए आज पीएसओ की अदायगियों में डिफॉल्ट कर गया। कौमी एयरलाइन ने आज वादे के मुताबिक 10 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की। पीएसओ के मुताबिक आज सिर्फ 7 करोड़ की अदायगी की गई। अदायगी में डिफॉल्ट के बाद फ्यूल की फराहमी किसी भी वक्त रुक सकती है। क्या तफसीलात है, अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ खान बताइएगा इस हवाले से। जी, पीआईए का जो माली बहरान है संगीन हो गया और एक बार फिर जो ऑपरेशन पीआईए का जो है बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। पीआईए आज पीएसओ को अदायगी में डिफॉल्ट कर गया। कौमी एयरलाइन ने आज वादे के मुताबिक 10 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की। ऑपरेशन चलाने के लिए पीएसओ के साथ मुआहिदा कौमी एयरलाइन ने आज पर फिर तोड़ दिया। मजबूरी तौर पर देखा जाए आज तक 7 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, लेकिन मजबूरी तौर पर यौमिया बुनियाद पर 10 से 11 करोड़ रुपए की जो है अदायगी करनी होती है। अदायगी में डिफॉल्ट के बाद फ्यूल की फराहमी किसी भी वक्त रुक सकती है। ज़राए पीएसओ का कहना है सिर्फ इतना ही फ्यूल फराहम किया जाएगा जितनी की अदायगी की गई है। और यहाँ पे ये भी बताया कि यौमिया बुनियाद पर परवाजें मंसूब होने से पीआईए के जो बिजनेस इंतहाई कम हो गया है और यहाँ टिकटों के कैंसिल होने का जो यानी रिफंड करने पर कौमी एयरलाइन की परेशानी मजीद बढ़ गई है। आज के दिन देखा जाए पीआईए ने रिकॉर्ड तकरीबन $12 लाख के जो टिकट रिफंड की अदायगी की है। करोड़ों रुपए के रिफंड जारी करने पर पीआईए का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है और बुध के रोज भी बड़ी तादाद में मजीद टिकट के रिफंड जारी किए जाएंगे। ज़राए पीआईए का कहना है टिकटों के रिफंड के बाद पीआईए का जो कैश फ्लो इंतहाई कम तरीन सतह पे पहुंच गया है। पीआईए के पास पीएसओ के फ्यूल की अदायगी के लिए कैश ना होने के बराबर रह गया है और साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न ये कि महीना खत्म होने जा रहा है और जिसके बाद पीआईए को मजीद तकरीबन 2 अरब रुपए जो तनख्वाहों पेंशन के लिए वो भी अदा करने हैं, सिविल एविएशन को अदा करने हैं, एफबीआर को जो टिकट जो इंटरनेशनल फ्लाइट है जिसे एफईटी की मद में फी टिकट 5,000 रुपए देने होते हैं वो भी तकरीबन 4 अरब रुपए बनते हैं, वो भी अदायगी नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पे मजबूरी तौर पर ये कहना दुरुस्त होगा कि जो पीआईए का माली बहरान जो संगीन हुआ तो किसी वक्त भी फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सिंध निगरान सिंध काबीना का इजलास 31 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बात करेंगे आज़ाद लाहौरियों से, बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने निगरान सिंध काबीना का अहम इजलास 31 अक्टूबर को तलब कर लिया है।
یہ اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت نگران کابینہ کا اجلاس جو ہے 31 اکتوبر کو جمعرات کے روز 11 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں نگران صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر حکام اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کر کے اہم فیصلوں کی منظوری بھی دی جائے گی. اجلاس میں جو ہے قومی ادارہ برائے امراض قلب کی جو چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی سمیت اہم امور جو ہے ایجنڈے میں شامل ہے، جن پر غور کرنے کے بعد باضابطہ طور پر جو ہے 31 اکتوبر کو منظوری بھی دی جائے گی. جی بہت شکریہ آزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کی مقامی عدالت میں خواتین وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. اس قافلے کے اولین سواروں میں سے پروفیسر اور سینئر ایڈوکیٹ افروز حق بھی شامل ہیں. ماضی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب 34 سال قبل وہ سٹی کورٹ میں آئی تھی تو صرف 3 خواتین وکلاء موجود تھیں. اب سینکڑوں اس شعبے سے منسلک ہیں. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں. وکالت کے شعبے میں کراچی کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں. کراچی سٹی کورٹ میں خواتین وکلاء کی تعداد میں تیزی سے اضافہ. وقت کا دھارا بدلا تو عدالت میں خواتین وکلاء کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی. پروفیسر اور سینئر ایڈوکیٹ افروز حق نے ماضی کے جھروکوں سے جھانکتے ہوئے بتایا جب وہ 1979 میں سٹی کورٹ آئی تھی تو فقط 3 خواتین وکلاء تھیں، لیکن اب 34 سال بعد جہاں دیکھو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اس شعبہ میں قدم جما رہی ہیں. 89 کے اینڈ سے آئی ہوں، اس دسمبر سے میں اس وقت سے یہاں موجود ہوں. دن رات محنت کرتے ہیں اور یہی سبق میں اپنے فیوچر لیڈی لوئرز آتی ہیں ان کو بھی یہی سبق آتی ہوں. تو یہ پروفیشن میں پہلے لیڈیز نہیں آتی تھی. اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے رائٹ کو دیکھیں لیفٹ کو دیکھو آپ کو لیڈی لوئرز نظر آئی. انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی سپریم کورٹ میں صرف ایک خاتون جج عائشہ ملک ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مزید خواتین عدالت عظمیٰ میں منصفی کے منصب پر براجمان ہوں. اب ہم اپنا رائٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو فیملی لا ہے وہ کیوں چینج ہوا ہے، کیوں امینڈ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ تک ہم جا رہے ہیں. تو یہ سبسیکوینٹ ایونٹس جو ہے یہ ہم فیملی لیڈی لائرز لے کے جا رہے ہیں جو قانون میں تبدیلی لا رہی ہیں. اب عائشہ ملک بیٹھی ہے، صرف ایک عائشہ ملک صاحبہ سے ہمارا کام نہیں بنے گا. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اور دیں. ایڈوکیٹ افروز حق گزشتہ 4 دہائیوں سے وکالت کر رہی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ مزید صنف نازک اس مشکل ترین شعبے کا حصہ بنے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ جواد آصف، سٹی 21. ناظرین، شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی. ملک میں گندم کی وافر مقدار میں موجودگی کی بدولت مختلف اقسام کا آٹا 5 روپے سے 10 روپے کلو تک سستا ہو گیا ہے. وسیم افتخار رپورٹ کریں گے. آٹے کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں نیچے آنے پر مہنگائی کا طوفان تھمنے لگا. شہر قائد میں مختلف اقسام کے آٹے میں 5 روپے سے 10 روپے کلو تک کمی واقع ہو گئی. 2.5 نمبر آٹا ریٹیل میں 150 روپے سے کم ہو کر 140 روپے کلو سے 145 روپے کلو تک دستیاب ہونے لگا. ریٹیل میں فائن آٹا 10 روپے کمی سے 150 روپے کلو پر آ گیا. ریٹیل میں چکی کا آٹا 10 روپے سستا ہو کر 160 روپے کلو پر آ گیا. دکاندار آٹا سستا ہونے کی وجہ گندم کی قیمتوں میں کمی اور وافر مقدار میں دیسی اور درآمدی گندم کی موجودگی کو قرار دیتے ہیں. مین وجہ تو یہی ہے کہ جو باہر سے گندم آئی ہے ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے جو مقامی گندم ہے اس کا لوڈ کم ہو گیا. تو جو فلور مل والے پہلے اوپن مارکیٹ سے گندم خریدتے تھے اور ان کی ضرورت اوپن مارکیٹ سے پوری ہوتی تھی، تو باہر سے گندم آنے سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی اسی وجہ سے گندم سستی ہو گئی ہے اور فلور مل والوں نے بھی آٹا کم کیا ہے. آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود شہری ناخوش دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آٹے کی فی کلو قیمت 100 روپے کلو سے کم ہونی چاہیے. آٹے کی قیمتیں کم سے کم 60-70 روپے کلو ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غریب آدمی کے استعمال کی چیز تو یہی ہے. آٹا، گھی، چینی، یہ غریب آدمی کے استعمال کی چیز ہے. اب یہ بڑھیں گے تو غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا. تاجر اور دکانداروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی آ سکتی ہے. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز. پولیو کے عالمی دن کے حوالے سے ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کی جانب سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں پولیو ورکرز کی محنت اور کوششوں کو سراہا گیا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے. جی، آج دنیا بھر میں پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے آرٹس کونسل میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیو ورکرز کو ایوارڈز دیے گئے اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
सर क्या कहेंगे, दुनिया भर में इस दिन को आज मनाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री कंट्रीज़ में आता है, और जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं वर्कर्स की, किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली वी आर नॉट पोलियो फ्री एज येट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग आपने अभी देखे हैं जिनको जिस मेहनत से और जिन मुश्किलात के बावजूद ये कैंपेन चला रहे हैं और जिस इफ़ेक्टिवली अभी जो रीसेंट कैंपेन भी थी, वो अलग बात है कि हमारे पास ज़ाहिर एनवायरमेंटल सैम्पल्स पॉजिटिव आ रहे थे, इसीलिए हमने ये कैंपेन भी बहुत एक्सटेंसिव करी थी और दोबारा एक और करेंगे। तो उस हिसाब से आई थिंक इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी सिर्फ लोगों से ये अपील होगी कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोग आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें बजाय इसके कि इनका काम को मुश्किल कराएं, आपको चाहिए कि उनको आसानी करके और उनकी हेल्प करें और उनकी मदद करें। बिल्कुल जी, निगरान वज़ीर सेहत सिंध हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था यकीनन एक मुश्किल काम है, आज के इस दौर में भी पोलियो वर्कर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है, बजाय इसके कि उनके काम को मुश्किल करें, उनका साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस मूसी मर्ज से निजात मिल सके। उनकी काविशों को सराहते हुए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। जी, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तलबा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तस्वीरी नुमाइश भी जारी है। जापान के डिप्टी काउंसिल जनरल भी तकरीब में शरीक हैं, मजीद बताएंगी सबा परवेज़। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में, जहाँ पर उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से जो है वो पोस्टर एग्जीबिशन की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जापान के डिप्टी काउंसिल जनरल याकागा यासुशी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आज के इवेंट के हवाले से, और बताइएगा कि क्या समझते हैं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा मौका मिला तो बड़ी खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी दिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के दिन इसमें ऐसा मकाला खुलासा देखना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी मैं बिल्कुल समझ आ गया, पाकिस्तानी नौजवान अभी इसी टॉपिक पे बहुत दिलचस्पी रखती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की हरकतों में भी जापान का किरदार बहुत ज़्यादा है, और इसी लिहाज से पाकिस्तान के साथ तावान और मजबूत करने चाहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो है वो फ़लस्तीन की सूरत हाल भी काफ़ी नाजुक है, तो उस हवाले से भी थोड़ा बताएं। जी, हमारी हुकूमत की पोजीशन तो यही है, दोनों तरफ मतलब तो यहूदी भी और फ़लस्तीनी, ये दोनों खुद पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि अमन के लिए अभी यूक्रेन में भी तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और कश्मीर भी है, और फ़लस्तीन में ऐसा तो बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल में जारी है, ये तो हम स्टॉप करना पड़ेगा। तो जापानी हुकूमत की पोजीशन तो यही है, ये दोनों तरफ तो काबू पाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दोनों तरफ जो है वो काबू पाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर तलबा की जानिब से जो है वो पोस्टर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की 78वीं सालगिरह की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ जो है वो तलबा ने यूनाइटेड नेशन के हवाले से मुख्तलिफ पोस्टर्स और दीगर आर्ट वर्क जो है वो यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किया है। जी।